प्रीत बहन जी, अचानक क्या हो गया आपको? विकी, जाके डॉक्टर को बुला। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं। लेकिन प्रीत बहन जी, आपकी तबीयत इस तरह अचानक? तबीयत तो खराब होनी थी रणबीर। क्या जरूरत थी आपको इतना काम करने की? शादी की इतनी टेंशन लेने की? नहीं नहीं, ये ब्याह के काम की टेंशन नहीं है। वो ये रानो गई थी ना प्रीत बहन जी के साथ ऊपर। पता नहीं इसने प्रीत बहन जी से क्या बातें की जिसकी वजह से प्रीत बहन जी की तबीयत ही खराब हो गई। अरे नहीं शन्नो, रानू ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा है। थोड़ी सी कमजोरी होगी बस। प्रीत बहन जी, आप हल्की सी कमजोरी से बेहोश हो गए। मैं जानता हूँ, ये सारे घर की चिंता आप अपने सर पे उठा के घूमते हो ना, ये उसी का नतीजा है। सबकी परवाह है आपको, बस अपनी फिक्र नहीं है। वीर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रीत बहन जी, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। प्रीत बहन जी, भगवान न करे अगर आपको कुछ हो गया तो हम सब तो जीते जी मर जाएंगे प्रीत बहन जी। आप नहीं जानती प्रीत बहन जी कि आपकी हम सबके लिए कितनी अहमियत है। मेरे भाई मुझे सिर्फ प्यार नहीं करते हैं, आधार मानते हैं इस खानदान का। लेकिन अगर ये आधार ही टूट गया तो पूरा खानदान ही बिखर जाएगा ना। प्रीत बहन जी, आपने वैसे ही हम सबके आंसुओं को अपनी आंखों में बसा लिया है। हमारे दर्द, हमारे दुख, हमारी सब तकलीफों को आपने अपना बना लिया है। प्रीत बहन जी, आप हमारा सच हैं, हमारा यकीन है, हमारा विश्वास है आप। चलो बस हो गया, रब मत बनाओ मुझे, हट तो चलो। अब बैठिए प्रीत बहन जी। अरे विक्की ठीक है, कुछ नहीं होया मैनू। हल्की सी तकलीफ क्या होगी मुझे, तुम लोग तो ऐसे घबरा गए हो कि। मुझे पता है मेरा प्यार इस घर के लिए, अपने भाइयों के लिए मेरा ही गुनाह बन गया। मैं तुम सबको इतना प्यार करती हूँ, इस तरह से तुम सबकी जिंदगी में जुड़ गई कि तुम सबकी जिंदगी अपने तरीके से चलाने लगी। भूल गई कि मेरा किसी की जिंदगी का कोई हक नहीं बनता। कैसी बातें कर रही हैं आप प्रीत बहन जी? आज अगर हमारा कोई वजूद है, अगर आज हम लोग कुछ हैं तो आपकी वजह से हैं। हम सबकी जिंदगी पे आपका पूरा हक है और हमेशा रहेगा प्रीत बहन जी। प्रीत बहन जी, आपने सिर्फ हमें एक बहन का प्यार नहीं दिया, एक माँ का दुलार भी दिया है। आप हम सबके लिए एक माँ से बढ़कर हैं। हम सबकी जिंदगी पे आपका पूरा हक है और हमेशा रहेगा। विनती करती हूँ कि ये सच्चाई रणवीर को ना पता चले। अगर पता चल गई तो तेरा रणवीर तेरी आंखों के सामने टूट जाएगा, पूरा परिवार बिखर जाएगा उसका। मानती हूँ गलती हुई है मुझसे। तुझे सच और झूठ की कसौटी पे परखने का कोई हक ही नहीं बनता है मेरा। गुड्डो के साथ जो कुछ हुआ वो उसकी किस्मत। लेकिन आज जो रणवीर के साथ हुआ है वो मेरी जिद है, जिम्मेदारी मेरी है। आज तुझे जो भी दुख है ना, मेरी वजह से ही है। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझसे माफी मांगू या रणवीर से। प्रीत बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने हम सबको बचपन से लेकर आज तक इतना प्यार दिया है। उस प्यार के बदले में आप अगर आज मुझसे मेरी जान भी मांगेंगी तो मैं। इससे नहीं कहते। आज मैं सबके सामने मानती हूँ कि मेरा हर फैसला गलत था। तुम लोगों की जिंदगियों का जो भी मैंने फैसला लिया वो गलत था, मेरी गलती थी। माफी मांगती हूँ।
तुम सबकी जिम्मेदारी से मुक्ति चाहती हूँ मैं। तुम लोग सब खुद अपनी जिंदगी संभाल सकते हो। माफ कर दे। प्रीत बहन जी, आपके भाई आज भी आपके बिना कुछ नहीं है। हमें आज भी आपके सहारे की जरूरत है। अगर आपका हाथ हमारे सर से उठ गया तो ये परिवार टूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। बड्डा हो गया तू। टीना, अनजाने में ही सही, लेकिन तेरी गुनहगार मैं ही हूं। हो सके तो माफ कर दे। रानो, रणवीर की खुशियां सिर्फ तेरे साथ है। उसका हाथ थाम ले। रणवीर को उसकी खुशियां लौटा दे। नहीं प्रीत बहन जी, अब मुझे खुशी तभी मिलेगी जब रानू सबके सामने सच कहेगी। कहो कि सच क्या है, सबको बताओ कि सच क्या है। अब चुप रहना ठीक नहीं, अपनी चुप्पी तोड़ दो। कहो कि सच क्या है। बहन जी, आपने सिर्फ हमें एक बहन का प्यार नहीं दिया, एक माँ का दुलार भी दिया है। आप हम सबके लिए एक माँ से बढ़कर हैं। आपके भाई आज भी आपके बिना कुछ नहीं है। हमें आज भी आपके सहारे की जरूरत है। अगर आपका हाथ हमारे सर से उठ गया तो ये परिवार टूट जाएगा। विनती करती हूँ कि ये सच्चाई रणवीर को ना पता चले। अगर पता चल गई तो तेरा रणवीर तेरी आंखों के सामने टूट जाएगा। पूरा परिवार बिखर जाएगा उसका। लो जी, बीजी बार गई तो वो भी वहीं जाके रह गई। मान साहब, हम बाहर चल के बीजी से तरीक की बात कर लेते हैं। एक बार तरीक पक्की हो जाए तो मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा जी। बाहर क्या जाना गुरचरण जी, बस बिजी आती होंगी, आप सब्र रखिए। जी मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा। घर में ब्याह है, रानू को बुलाया तक नहीं गया, गुड्डो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जवाई जी के पास इतनी देर होगी मेरे को आए हुए, उनके पास मेरे से मिलने आने का टाइम नहीं हैगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है गुरचरण जी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इत्मीनान रखिए, ऐसी कोई बात नहीं। आप कहते हैं कोई बात नहीं है तो मान लेता हूं जी, कोई बात नहीं। बस बहुत हो गया। अब बताओ सच क्या है। कहो रानू की सच क्या है। सच सच ये है रणवीर, कि मैं गलत थी। और प्रीत बहन जी से। की गले पुत्र, कौन सी गलती होगी तेरे से? हाँ हाँ रानो, बताओ ना। शनो पुत्र, मैंने कितनी बार कहा है, जब बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। रानू से बहुत बड़ी गलती हुई है बाबूजी, इतनी बड़ी गलती कि उसे माफ नहीं किया जा सकता।
रानो की गलती ये है कि वो अपने पग फेरे पूरे किए बिना यहां वापस चली जाए। न वही तो मैं सोच रहा था कि रानो यहां कैसे आ गई। रानो से गलती तो हुई है जी। इसको तब तक यहां नहीं आना चाहिए था जब तक ससुराल से कोई इसको लेने के लिए वहां नहीं आता। जी, गलती तो उसने की है, लेकिन गलती इतनी बड़ी भी नहीं कि हम उसे माफ ना कर सकें। और वैसे भी आज हमारे घर में शादी हो रही है और रानो को यहां रहना तो बनता है। क्यों रानो? जब आप घर वाले राजी हैं तो फिर न मैं कौन होता हूं जी शिकायत करने वाला। मैं अब चलता हूं जी, घर जाके थोड़ा आराम करूंगा मैं। अच्छा जी, ज्वाई जी, आप रानो को घर छोड़ देंगे ना? जी बाबूजी, आप फिक्र ना कीजिए। वैसे भी मेरी भी तो रानो के लिए कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्यों रानो? मास्टर जी, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं। चल पुत्र, चलते हैं। रानो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या सोच कर रही हो, पर इतना जरूर जानता हूं कि तुम जो भी कर रही होगी ठीक कर रही होगी। विवाह का शुमुहूर्त बीता जा रहा है। लेकिन रणवीर नु थोड़ा जा टाइम चाहिए, उसे जरा कुछ सोचना है। कैसा होगा प्रीत बहन जी? मुझे किसी वक्त की जरूरत नहीं है। मुझे किसी वक्त की जरूरत नहीं है। फैसला हो चुका है। रणबीर,
शुक्रिया, तुमने बाबूजी के सामने सब कुछ संभाल लिया, वरना अगर बाबूजी को सच पता चल जाता तो वो बिखर जाते, बिल्कुल टूट जाते वो। शुक्रिया। शुक्रिया। मेरी पूरी जिंदगी का, हमारे रिश्ते का, मेरे परिवार का इतना बड़ा मजाक बनाने के बाद तुम मुझे शुक्रिया कह रही हो रानू? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। अगर मैंने कुछ किया है तो वो बाबूजी के लिए किया है, उस पिता के लिए किया है जिसका दिल टूटते हुए नहीं देखना चाहता था मैं। जानती हो क्यों? जानती हो क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि जब दिल टूटता है तो कैसा लगता है, लेकिन तुम नहीं जानती, क्योंकि तुम्हारे सीने में दिल नहीं है। तुम्हारे इस झूठ, तुम्हारे इस फरेब ने मेरा दिल तो तोड़ ही दिया है रानो, लेकिन साथ ही साथ इसने इन दोनों परिवारों के हर सदस्य का दिल दुखाया है। मैं हैरान हूं रानो कि सच का दम भरने वाली इस लड़की के अंदर कितना झूठ छुपा हुआ है, कितना झूठ छुपा हुआ है। सब कुछ तुम्हारे वादे, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा विश्वास, वो अखंड झूठ, everything was a bloody lie. अरे यार तुम तो इतनी घटिया हो, तुम तो इतनी बेकार हो कि तुमने भगवान तक को नहीं छोड़ा यार। तुमने माता रानी के सामने भी अपने झूठ को सच का रंग देने की कोशिश की। रणबीर दुख रहा है। दुख रहा है, इतने में दुख रहा है। और उस दर्द का क्या रानो जो तुमने मुझे दिया है। तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा है रानो, तुमने मेरी आत्मा चीर दी है। मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, अपने आप पे खींच आ रही कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़की से प्यार किया यार। मैं अपने पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा रहा तुम्हारे लिए। तुम तो शुरू से ही गलत थी, तुम तो शुरू से ही गलत का साथ दे रही थी। मैं सब कुछ जानते हुए मैं देख नहीं पाया, मैं परख नहीं पाया तुमको यार। मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। अब तुम यहां क्यों खड़ी हो? रानो, अब जब तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है तो मैं तुम्हारा ये चेहरा देखना तक नहीं चाहता।